नमस्कार, मैं हूं रामजी मिश्र और आप देख रहे हैं मुझे ध्वन्यालोक गुरुकुल की कक्षा में। आज की कक्षा का टॉपिक है, विषय है वो 10 बेसिक स्वर अलंकार जो करना चाहिए हर एक म्यूजिशियन को तैयार। तो इंडियन म्यूजिक के हिसाब से ये 10 स्वर अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। और उससे भी पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये स्वर अलंकार है क्या और क्यों ज़रूरी है। इस सवाल के जवाब में गौर कीजिएगा कितना इम्पोर्टेंस रखता है यह हिंदुस्तानी संगीत में, न सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत में, सुगम संगीत में। और आजकल के जो सुगम संगीत का एक नया स्कोप है, नया ट्रेंड है, उसके हिसाब से भी वो स्वर अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्वर अलंकार का मतलब होता है स्वरों का अलंकार। अलंकार का मतलब आभूषण, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। गहने हमेशा सुंदरता को निखारने, बढ़ाने और खूबसूरत दिखने के लिए पहने जाते हैं। और गहने सस्ते नहीं होते, महंगे होते हैं। ठीक उसी तरह स्वरों के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो आपके गाने की खूबसूरती को, जो आपके संगीत की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, उसमें 4 चांद लगा सकते हैं, वह स्वर अलंकार है। और कोई 1, 2, 10, 20, 50 स्वर अलंकार ऐसे नहीं हैं जो बढ़ाते हैं। जितने भी स्वर अलंकार हैं उन सब की अपनी खास इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हम सिर्फ खड़े स्वरों का रियाज करते हैं इस तरह से, सा, तो इसका क्या फायदा होता है? अगर हम खड़े स्वर लगाते हैं तो हर उस जगह पे लगाया जाने वाला खड़ा नोट गाने में आपका हमेशा सुरीला होगा। अगर आप इस तरह से स्वर लगाते हैं, सा रे गा रे गा मा पा, इसको अगर आलाप के साथ करें, हमिंग के साथ करें, इसके क्या फायदे हैं? इन सब के अपने अपने अलग अलग जगहों पर फायदे दिखने आपको महसूस हो जाएंगे जब आप इसको अच्छे से रियाज में ले आएंगे और इस रियाज का असर आपके गले पर हो जाएगा। अगर आपने गाया मितवा, ये जो विब्रेटो है, वाइब्रेशंस आप जो गले में सुन पा रहे हैं, तो ये बराबर बैलेंस जो चल रहा है, ये बैलेंस सा रे गा इस तरह के स्वर अलंकार से आता है। मितवा मितवा आ आ आ अलग अलग तरह के स्वर अलंकार बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो हम जैसा टॉपिक है आज की क्लास का, उससे न भटकते हुए 10 स्वर अलंकार की प्रैक्टिस का एक नमूना आपको बताता हूं। उसके बाद अगली वीडियोस में उसे मैं करके अभ्यास के तौर पर भी अपलोड करूंगा ताकि आप उसे देखकर उसके साथ साथ रियाज कर सकें। आइए जानते हैं वो 10 स्वर अलंकार। सबसे पहले खड़े स्वरों का एक बराबर लय के साथ एक रिदम बना लें, जैसे कि 4 थपकी, जैसे सा। अगर 4 थपकियों में आपने सा बोला तो रे के लिए भी ठीक उसी तरह 4 थपकी लेनी है, बराबर बराबर टाइमिंग से। जैसे कि सा रे गा मा पा। ठीक इसी तरह सा रे गा मा पा धा नी और तार सप्तक के सा तक जाने के बाद वापस डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोह के क्रम को ध्यान में रखते हुए सा नी धा पा मा गा रे
और मध्य सप्तक के सा तक आकर विराम देना है और इसे आप अपने अभ्यास में ले आएंगे। ध्यान ये रखना है कि जो भी करेंगे आप स्वर अलंकार के अभ्यास के क्रम में सारे स्वरों पर दूरियां, दबाव, प्रेशर, वॉल्यूम का कंट्रोल सब एक जैसा होना चाहिए। दूसरे स्वर अलंकार की बात करें तो इसी स्वर अलंकार को 2 बार करेंगे। कैसे? पहले किया हमने सा रे, तब उसी 4 थपकी में हमने 2 बार सा लगाना है, यानी कि एक सा में 2 थपकी यूज करनी है। ठीक इस तरह सा सा रे रे गा गा। ठीक इसी तरह से म के लिए, प के लिए, ध के लिए, नी के लिए और तार सप्तक सा के लिए। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम तार सप्तक सा से शुरू करेंगे। सा नी ध प म ग रे सा तक आएंगे और हमारा क्रम होगा सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा और सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ये दूसरा स्वर अलंकार हुआ। तीसरे बेसिक स्वर अलंकार में इन्हीं स्वरों को हम एक बार और बढ़त देंगे, यानी कि 3 बार करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो भी इसलिए क्योंकि इसकी लय थोड़ी सी ऑफलाइन चली जाएगी। कैसे होगी? ये 1 बार, 2 बार, 3 बार और जो चौथा क्रम होगा वो 4 बार का होगा। इसकी क्या आवश्यकता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आप अपने गाने में निश्चित स्पीड की बढ़त समझ पाएंगे। 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण तक क्या होता है, कैसे होता है, एक लय में स्वरों को कैसे बांधकर उसी लय के साथ 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण कैसे किया जाता है, आप समझ भी सकेंगे और अभ्यास के दौरान लगाना भी सीख जाएंगे। तो तीसरे बेसिक स्वर अलंकार में हम 3 बार एक ही स्वरों को कैसे लगाएंगे? 4 थपकियों में 1 2 3 4। अब लगाएंगे। पहला हमने किया था सा, दूसरे अलंकार में किया था सा सा, तीसरे में 3 बार में सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा पा पा। ठीक इसी तरह ध के लिए, नी के लिए और तार सप्तक सा के लिए भी करेंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सा नी धा पा मा गा रे सा इस तरह करेंगे और हमारा क्रम होगा सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 और सा सा सा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तार सप्तक सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 और मध्य सप्तक के सा 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 पर विराम देंगे। अब चौथे बेसिक स्वर अलंकार में हम 4 बार इन्हीं स्वरों का प्रयोग करेंगे और हर एक तबके पे हम 1 बार स्वर का आघात करेंगे या लगाएंगे। किस तरह? इसे देखें। सा 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 रे 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 गा 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 और इसी तरह मा पा धा नी और तार सप्तक सा को भी लगाएंगे आरोह के क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे की तरफ उतरेंगे स्वरों को लेकर तार सप्तक से सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 और सा 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 सा। अब 5वें स्वर अलंकार में हम क्या करेंगे? 2 स्वरों को रखेंगे। कैसे रखेंगे? सा और रे, फिर रे और गा, फिर गा और मा, फिर मा और पा, फिर पा और धा, फिर धा और नी, फिर नी और तार सप्तक सा। ये हमारा आरोह का क्रम होगा। अवरोह के क्रम में तार सप्तक सा और नी, नी और धा, धा और पा, पा और मा, मा और गा, गा और रे, रे और मध्य सप्तक का सा। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इसे भी
एक निश्चित लय में करेंगे, जैसे कि सा रे रे ग म म प ध ध नी सा नी ध प म ग रे सा। इसे हम न सिर्फ स्वरों में बोलकर करेंगे, इन सारे स्वर अलंकारों को हमें हमिंग के साथ और अलापचारी के साथ भी करना है। कैसे? आ आ आ वापस आ आ बड़ा नॉर्मल सा लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन इसका क्या फ़ायदा निकल के आता है आपके गले में, आपके गाने के दौरान, यह आप जब महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य करेंगे इसके फ़ायदे को देखकर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए हमने इस टॉपिक को 2 भागों में बनाया है। इसे दोनों पार्ट्स को देखना इसलिए ज़रूरी है, आप दोनों पार्ट्स ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखेंगे तो आप पूरी वीडियो का मतलब और तरीका अच्छे से समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अभी तो लगभग सब लोग नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, जिससे यह सारी चीज़ें जो है वो और लोगों तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।